नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 7th की पाठ्यपुस्तक मल्हार का चैप्टर नंबर 10 मीरा के पद को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो मीरा के द्वारा रचित है दोनों पद है उसको समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसके भावार्थ को समझेंगे। इसके अलावे इस सेशन में हम लोग जो इसमें जो कठिन शब्द हैं, लाइक नैनन का मतलब क्या होता है, नंदलाल का मतलब होता है क्या होता है, इन सब के शब्दार्थों को भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावे जो है बच्चों, हम लोग मीरा के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर मीरा कौन थी। और इसके साथ साथ जब ये जो दोनों पद हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग इसमें जो प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक में जो दिया हुआ है MCQ टाइप प्रश्न, और इसके अलावे मिलान करने वाले जो प्रश्न हैं उसको भी आज के ही सीजन में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। पहला पद देखते हैं। पद को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग मीरा के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मीरा कौन थी। बच्चों, अगर हम मीरा की बात करें तो मीरा एक कृष्ण भक्त थी और एक महान कवित्री भी थी। ये जो दोनों पद है बच्चों, आपके पाठ्यपुस्तक में जो मीरा के पद की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि ये जो पद है वो किसके द्वारा रचित है, तो मीरा के द्वारा। एक प्रश्न तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में बन जाएगा कि जो मीरा के पद है वो किसके द्वारा है, तो आप इसी में आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ होगा कि मीरा के जो पद है वो किसके द्वारा रचित है, तो मीरा के द्वारा रचित है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि मीरा जो थी वह किसकी भक्त थी, शिव की भक्त थी, विष्णु की भक्त थी, कृष्ण की भक्त थी। तो आपका आंसर होगा वह कृष्ण भक्त थी। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि मीरा एक महान कवित्री थी, कृष्ण भक्त थी और बचपन से ही यह कृष्ण की भक्ति में हमेशा मग्न रहती थी। यह एक राजकुमारी थी और राजकुमारी होते हुए भी यह अपना जो संसार थी, जो राजकुमारी वाला जो संसार है उसको त्याग दी और एक संतों का जीवन जीने लगी और हमेशा कृष्ण की भक्ति में हमेशा संतों की तरह हमेशा कृष्ण की गुणगान करते रहती थी और मंदिरों में अपना जीवन बिताने लगी। यानी कि अपनी पूरा जो जीवन है वह कृष्ण की भक्ति में न्यौछावर कर दी। पहला पद की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला पद कुछ इस तरीके से है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों पदों को याद कर लें, ताकि आपको बेहतर तरीके से आपको इसका अर्थ समझ में आ जाए। पहला पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति साबनी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजित उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटित शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। अब यहाँ पर बच्चों ये जो लाइन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल का मतलब क्या हुआ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल का मतलब है कि ये जो मीराबाई हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मीराबाई जो है वह हमेशा से कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी और उस भक्ति में इतना लीन हो गई, वह कहती हैं कि हे नंदलाल, नंदलाल का मतलब नंद के पुत्र, लाल का मतलब कैसे क्या होता है, पुत्र, नैनन का मतलब होता है नेत्र, बसो बसो का मतलब होता है बसना। हे नंदलाल, हे नंद के पुत्र, तुम मेरे नैनों में बस जाओ। वह विनती करती है, श्री कृष्ण से क्या करती है, निवेदन करती है, विनती करती है, प्रार्थना करती है कि हे श्री कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों में वास करो। कहाँ पर वास करो, नेत्रों में वास करो। यहाँ पर इस पंक्ति में निवेदन है और यहाँ पर जो है उनके गुणगान है, और अंत में यह जो मीरा है वह बताती हैं कि आखिर श्री कृष्ण हैं कौन। तो जो 3 पंक्तियों है और इसमें आपको इस तरीके से ही आपको समझना चाहिए। अब यहाँ से गुणगान उनकी शुरू हो जाती है। पहले तो उन्होंने निवेदन कर लिया कि हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, तुम मेरे नैनों में बस जाओ। आपको याद रहेगा, नैनन का मतलब नेत्र और नंदलाल का मतलब नंद के पुत्र। बसो का मतलब होता है बसना। मोहिनी मूर्ति साबनी सूरती, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि इनके रूप की वर्णन कर रही है कि उनका रूप कैसा है, मोहिनी है, सूरत कैसा है, साबरी है। नैना बने विशाल, ठीक है, नैना बने विशाल, तो नेत्र जो है वह क्या हो जाता है, बड़ा, यानी कि विशाल, ठीक है। यानी कि उनकी जो सावली सूरत है, मोहक है, और आंखें जो है, नैना का मतलब क्या हुआ, आंखें जो है वह विशाल का मतलब क्या होती है, बड़ी बड़ी है।
तो उनकी चर्चा कर रही है, उनकी गुणगान गा रही है कि जो आपकी जो सांवली सूरत जो है ना बहुत ही मनमोहक है, और आपकी जो नैना है, नेत्र है, वह काफ़ी बड़े बड़े हैं। क्या है? बड़े बड़े हैं। आगे कहते हैं अधर सुधा रस मुरली राजित उर बैजंती माल। अब अधर सुधा रस मुरली राजित का मतलब क्या होता है कि सुधा रस का मतलब होता है कि सुधा रस का मतलब होता है अमृत जैसा, यानी कि मीठा रस। ठीक है, मीठा और अमृत जैसा रस। उर का मतलब होता है हृदय। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। ठीक है, तो अधर सुधा रस मुरली राजित उर बैजंती माल। आगे कहती हैं कि उनके ओठों पर माधुरी, जो मधुर जो बांसुरी है वह शोभित है, और उनके गले में सुंदर बैजंती माला है। उनके गले में क्या है? सुंदर बैजंती माला है। तो ये श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गई है कि उनके हर रूपों की वर्णन कर रही है। उनके जो पूरा साजो सजावट है, उनके उन्होंने क्या पहन रखा है, उसकी पूरी की पूरी चर्चा वह कर रहे हैं। क्षुद्र घंटिका कटि कटि तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। अब कटी तट का मतलब क्या होता है बच्चों? कटी तट का मतलब होता है कमर का भाग को हम कटी तट बोलते हैं। कमर के भाग को क्या बोला जाता है? कटी तट। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि क्षुद्र घंटिका का मतलब क्या होता है। तो क्षुद्र घंटिका का मतलब होता है जो छोटी छोटी घुंघरू होता है उसको क्षुद्र घंटिका। तो कमर पर पहनने वाले छोटी छोटी जो घुंघरू है उसकी बातें कर रही हैं। कहती हैं कि उनके गले में सुंदर बैजंती माला तो है, कमर में छोटी छोटी घंटियां हैं, और पैरों में नुपुर है, यानी नुपुर का मतलब पायल है, जो मधुर स्वर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैरों में जो इन्होंने छोटी छोटी जो नुपुर यानी पायल जो पहन रखे हैं उससे मधुर स्वर निकल रहे हैं। और अंत में मीराबाई ये कहते हैं कि मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। ये जो मीरा के प्रभु जो है वह कौन है? यहाँ देखिए, इसको तोड़िए। मीरा के जो प्रभु हैं यानी श्री कृष्ण, मीरा के जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो कौन है? वो संतन सुखदाई। सुखदाई मतलब सुख देने वाले, संतन मतलब संतो। तो संतों के सुख देने वाले हैं। भक्तन बछल गोपाल। भक्त बछल का मतलब क्या होता है? भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले। तो मीरा के जो प्रभु हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं, और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसके भावार्थ को समझा देता हूँ आपको। इसमें जो है कवित्री जो हैं मीराबाई, वह अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वे उनके नेत्रों में वास करें। वह श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनकी सांवली सूरत जो है वह बहुत ही मोहक है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, और ओठों पर मधुर बांसुरी शोभित है। उनके गलों में, उनके जो गले हैं उनमें सुंदर बैजंती माला है, और उनके जो कमर हैं, जो गले में तो क्या है? सुंदर बैजंती माला है, और उनके कमर में छोटी छोटी घुंघरू है, और पैरों में जो नुपुर है यानी पायल है उससे मधुर आवाज कर रही है ये। और अंत में मीराबाई कहते हैं कि जो मेरे प्रभु हैं यानी कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं, मेरे आराध्य हैं, वो कौन हैं? तो संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों पर कृपा करने वाले गोपाल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पद क्या कहता है। अगला पद कहता है कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमगियो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमर घुमड़ चहु दिशा से आया, दामिन दम के छर लावन की। नन्हे नन्हे बूंदन मेहा बरसे, शीतल पावन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उसका अर्थ समझ लीजिए, तब हम इसे पद को भावार्थ को समझेंगे। बदरिया का मतलब क्या होता है? बदरिया का मतलब होता है बादल। और मन भावन का मतलब होता है कि मन को भाने वाला, जो आपके मन को। उमर घुमड़ का मतलब क्या होता है? गहराकर, घूम घूम कर आना। दामिन का मतलब क्या होता है? दामिन का मतलब बिजली होता है। यहाँ पर देखिए, शीतल का मतलब ठंडा, पवन का मतलब वायु। ठीक है, बूंदन का मतलब तो आपको मालूम है, नन्ही बूंदन मतलब छोटे छोटे बूंद। बरसना, यह भी आपको मालूम है। सुहावन का मतलब क्या होता है? सुंदर, आकर्षक। यहाँ पर एक शब्द की चर्चा हुई है, गिरधर नागर का मतलब श्री कृष्ण को ही गिरधर नागर बोलते हैं। गिरधर का मतलब होता है जो कि गोवर्धन को उठाने वाले। तो आपको मालूम है कि अपने जो उनके
जो गांव वालों को बचाने के लिए इन्होंने श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा लिया था, तो इसीलिए इनको गिरधर नागर बोला जाता है। किसको? श्री कृष्ण को। दूसरे पंक्ति में मीराबाई ने सावन ऋतु के जो मन भावन चित्रण है उसकी चित्रण करते हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी विरह की जो भावनाओं हैं उसको व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि मन को भाने वाली सावन की जो बरसातें हैं उमड़ घुमड़ कर बरस रही है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो जो सावन की जो बरसातें हैं उमड़ घुमड़ कर बरस रही है और बिजलियां भी क्या हो रही है? कड़क रही है। यहाँ देखिए, सावन में उमगियो मेरे मनवा भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आया दामिनी दम के झरलावन की। तो यहाँ पर इसका जो भावार्थ है वो यह है कि सावन की जो बरसातें हैं वह उमड़ घुमड़ कर बरस रही है और बिजलियां भी जो हैं वह क्या है? कड़क रही है। ऐसे में श्री कृष्ण के आने की भनक ही मेरे मन में उमंगे ला रही है, ठीक है। और इनकी हल्की हल्की फुहारों के बीच रह रह कर शीतल हवाएं जो है वह भी सुहावनी लग रही है, जिससे मन की व्याकुलता भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इसके कारण ही वे अपने जो आराध्य हैं, उनके जो प्रियतम हैं गोपाल, उनको वह याद कर रही हैं। वह कह रही है मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और आनंद मंगल गावन की मतलब क्या होता है कि वो जो श्री कृष्ण हैं उनके लिए जो मंगल, आनंद मतलब क्या होता है कि मधुर, और मंगल गावन की उनकी जो है वह गुणगान गा रही हैं और उनको याद कर रही हैं। तो ये तो रहा दोनों पद और उनके अर्थ। अब आइए हम बात कर लेते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, यहाँ देखिएगा, बनाइए इसे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा ने किनसे विनती की है? तो यह तो आपको साफ पता चल गया कि किससे विनती की है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की है। अगला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और भक्ति है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रेम और भक्ति। अगला प्रश्न है, बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी कौन सी ऋतु की वर्णन की गई है, तो सावन ऋतु की वर्णन की गई है, बसंत ऋतु की वर्णन की गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न है, दुखी है, उदास है, चिंतित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मीरा जो है वह व्यथित का मतलब मैंने क्या बताया था कि वह दुखी है, और इसी दुख में विरह में यह इसकी चित्रण करती हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हो सकता है कि आपके समूह में साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। ठीक है, तो ये आपके विद्यार्थी समूह में चर्चा करना है। अगला है मिलान करना है। मिलकर मिलान करें, यानी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको क्या करना है? मिलान करना है। पहला नंदलाल। अब नंदलाल में यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, अर्थ उसके समझाना है कि नंदलाल मैंने बताया था कि नंदलाल श्री कृष्ण को बोलते हैं, नंद के पुत्र को बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल कौन थे? तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण थे। बैजंती माल। अब बैजंती माल का मतलब क्या हुआ? बैजंती मतलब होता है बैजंती पौधे के बीजों से बनने वाले जो है माला। बैजंती के पौधों से बनने वाले जो माला है उसकी हम बोलते हैं बैजंती माल। तो यहाँ बैजंती पौधे के बीजों से बनने वाले माला को बैजंती माल बोला गया है। ठीक है, तो सावन का मतलब क्या है? एक ऋतु है। सावन क्या है? ऋतु है। तो यहाँ पर देखिए महीना, यहाँ पर सावन का महीना आषाढ़ के बाद और भाद्र पद के पहले वाला जो महीना होता है उसको हम श्रावण बोलते हैं। गिरधर तो आपको मालूम है कि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? गिरधर भी बोलते हैं। तो चौथा का पहला हो गया, पहला का चौथा हो गया, और दूसरा का तीसरा हो गया, और तीसरा का जो है दूसरा हो गया। इस तरीके से आप अपने पुस्तक में इसे मिला लीजिएगा। तो आज जो है अपने सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, अगर आपको किसी पंक्ति में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा।